नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज। आज आपल्यासोबत चे प्रवक्ता आरिफ हुसेन आहेत। सर, सर्वप्रथम आपलं एनसीएस न्यूज चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रामगिरी महाराजांनी जे वक्तव्य केलं होतं त्याबद्दल काय सांगाल? देखिए, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने वक्तव्य क्या उपयोग किया, सवाल ये है कि कौन से समय पे किया और किन के इशारों पे किया। देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि अभी जो महाराष्ट्र के अंदर यानी कि जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए पूरे देश में, तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और बीजेपी अलायंस पार्टनर को इनको ये लग रहा था कि वो कोई बड़ा महान कीर्तिमान कर देंगे, लेकिन हुआ ये कि जैसी उनकी सोच थी वैसे परिणाम उनके सामने आए नहीं। वो जितना हिंदू हिंदू कर रहे थे, हिंदू समाज के लोग भी जाग गए, इनके भी समझ में आ गया कि इनका सिर्फ खोखला नारा है, कल्याणकारी योजना इनके पास में कुछ भी नहीं है, लोगों को समाजी धारा से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, रोज़गार से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ये दो समाजों में तृण निर्माण करके सिर्फ सत्ता की कुर्सियों पर बैठ रहे। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता ने इंडिया अलायंस का साथ दिया, बीजेपी को यानी कि पूरी तरीके से उसके अलायंस पार्टनर को नकार दिया। अब हुआ ये कि फिर अब असेंबली के इलेक्शन सामने आ रहे हैं, तो ये दोनों अलायंस पार्टनर को ये समझ में आ गया कि भाई जब पार्लियामेंट के लोकसभा के इलेक्शन का मैंडेट इनके हाथ में नहीं आया तो लाजमी बात है असेंबली का भी नहीं आएगा। तो अब इनको चाहिए हिंदू मुसलमान करने का, दंगे भड़काने के धंधे करने के इनको। तो ये दंगे भड़काने के मकसद से इन्होंने एक बहरूपे को पकड़ के लेके आए, उसका चोला उसका रंग रूप ऐसा दिखे कि वो एक धार्मिक शक्ल उसको दी जाए, और उसके मुंह से ये वक्तव्य जानबूझ के देने लगा है ताकि दो समाजों के अंदर तिड़ निर्माण हो, धार्मिक भावनाओं को दुखाया जाए। तो लाजमी बात है जब आप मेरे धर्म के बारे में बोलेंगे तो समाज के धर्म के पूरे लोग सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, और ये यही चाहते हैं कि ऐसा होना और फिर से इनकी झोली में हिंदू समाज को वोट आना। देखिए, आज से पहले हिंदू समाज को जानने वाले, वैदिक समाज को जानने वाले, हिंदू मज़हब को मानने वाले तमाम जो गुजरे, सबसे पहले कौन गुजरे हैं? महावर्षि वेदन्यास। इनसे वैदिक मज़हब निकला। इनके पूरे पुराणों में आप उठा के पढ़ लो, क्या कभी किसी मज़हब के बारे में एक लफ्ज़ गलत कहा क्या उन्होंने? कभी किसी के बारे में एक लफ्ज़ गलत कहा क्या उन्होंने? जगत गुरु शंकराचार्य, बहुत बड़ा हिंदू समाज के अंदर ये नाम गुजरा है, क्या कभी उन्होंने किसी के बारे में कहा है क्या? किसी मज़हब के बारे में, इस्लाम के बारे में तो छोड़ ही दो, या किसी दूसरे मज़हब के बारे में भी कहा है क्या? उसी तरह संत रामपाल साहब, मैं तो कहूँगा संत कबीर, संत तुलसीदास, संत तुगड़ोजी महाराज, संत गुरु नानक, संत ज्ञानेश्वर, जितने संत गुजरे हैं, ये लोगों ने जब भी अपने शिविर लगाए, जब भी अपनी बात की, तो अपने मज़हब की बात, मानवता की बात बताए, इंसानियत की बात बताए। ये पाखंडी कौन है जो समाजों को बांटने के लिए एक पोशाक पहन के आया और ये बात करके गया? मैं तो जितनों के नाम लिया जहाँ से कई हज़ार साल पहले का आप पुराणों के अंदर बताते कि महावर्षि वेदन्यास, जिन्होंने वेद मज़हब की बुनियाद रखी, मानते कि नहीं मानते उनको? ही अगर उनको मानते तो फिर ऐसी भाषा का उपयोग कैसा कर रहे तुम? तो ये अधर्मी लोग हैं, ये जो जानबूझ के सिर्फ एक मज़हब को टारगेट कर रहे, और इनको सपोर्ट सत्ता में बैठे हुए लोगों का खुलेआम है। देखिए, जो सत्ता में बैठे लोग खुलेआम जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे सेकुलरिज्म के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए, और ये हमारी जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है कि शॉर्टकट रास्ते से जब लोग सत्ता हाथ में ले लेते तो उसके परिणाम ऐसे आते कि दंगलग्रस्त बनाना चाहते थे महाराष्ट्र को। लेकिन मैं तो बहुत धन्यवाद अदा करूँगा मुस्लिम समाज का, हमारे मुस्लिम मौलानाओं का, मुस्लिम उलमाओं का, मुस्लिम मुफ्तियों का, कि उन्होंने इतने बड़े हादसे को जो जानबूझ के खड़े किया गया था उसको बड़ी गंभीरता से लिया, बड़ी संजीदगी से लिया, और ऐसा कोई भी हादसा महाराष्ट्र के अंदर नहीं होने दिया। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कहीं भी आने नहीं दिया, और इस चीज़ को बड़े सुकून और सब्र के साथ में इसको ख़त्म किया, और अपील की कि चाहे कुछ हो जाए, गम गुस्से का इजहार मत करो, कानून हाथ में मत लो। तो ये जिम्मेदारी हमारे समाज ने उठाई हुई, और सत्ता में बैठे लोग गलत कामों में लगे हुए। सर, त्याचप्रमाणे नितीश राणे यांनी पण वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं, त्याबद्दल काय सांगाल? अरे वो नारायण राणे बिगड़ा हुआ, उसके दो छिछोरे पोट्टे वो पूरे कोकन के अंदर आतंक मचाते फिर रहे। यूएपीए का कायदा लगा कि क्यों अंदर नहीं डाले उनको? उनके बाप की जागीर है का कायदा? उनके बाप की जागीर है मुस्लिम समाज, मुस्लिम धार्मिक स्थल उसके बाप की जागीर है क्या? हमेशा 24 घंटे नशे में रहने वाले नशेड़िया
मेरे समझ में नहीं आ रहा कानून कायदा जा रहा कहाँ महाराष्ट्र का, और गवर्नर हमारे कर क्या रहे हैं। अगर ऐसी भाषाओं का उपयोग करने वालों के ऊपर अगर सत्ता में बैठे हुए लोग कार्रवाई नहीं करते तो क्यों महाराष्ट्र राष्ट्रपति राज लागू नहीं कर रहे महाराष्ट्र के ऊपर, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। ये क्या कायदे से बड़े है क्या? ये चिंटो जितने भी है, पिस्सो, ये कैंसर है, ये क्या कायदे से बड़े है क्या? ये जानबूझ के करने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, इसका साफ मतलब है कि सत्ता में बैठे हुए लोग इनको शायद दें। सर, रामगिरी महाराज व नितीश राणेंनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याच्या निषेधार्थ एमएमच्या वतीने औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर ते मुंबई तिरंगा रॅली काढण्यात येणार आहे। सर, तर काय सांगाल त्याबद्दल? देखिए, शहर औरंगाबाद से ये जो आंदोलन शुरू किया जा रहा है, ये मुंबई को लिया जा रहा है, बॉम्बे के अंदर लिया के वहाँ पर मंत्रालय पे जाएगा, जिम्मेदार लोगों से बात की जाएंगी कि ये जो लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, ये मकसद क्या है हमारा निकालने का, ये आंदोलन खड़े करने का मकसद क्या है, ये आंदोलन निकालने का, प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है कि 56 से 58 जगह एफआईआर हो गए इनके ऊपर। महाराष्ट्र रियासत के अंदर 55, 56, 58, 60 जगह पे इनके ऊपर एफआईआर हुई, और एफआईआर होने के बाद में कोई पुलिस स्टेशन वाले इनको पकड़ने की जरूरी नहीं समझ रहे। कोई लाके इनको हथकड़े डाल के कानून के सामने खड़े करना नहीं चाह रहा, कोई इनके कारण पकड़ के लाके अदालत के सामने क्यों नहीं लेके आ रहा। तो ये जो कानून को लागू करने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, कायदा तो बन गया, लागू और इम्प्लीमेंटेशन करना पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन के महासंचालक, पुलिस महासंचालक को जवाब देना पड़ेगा कि 60 जगह एफआईआर होने के बाद में ये गुंडों को, ये मुजरिमों को, ये अधर्मियों को, ये आतंकों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। और अगर तुम इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे तो क्या हक और अधिकार है तुमको महाराष्ट्र के अंदर चैप्टर केसेस चलाने का? क्या हक और अधिकार है तुमको दूसरों को पकड़ के, गरीबों को लाके कायदे के सामने खड़े करने का? किसने दिया फिर तुमको ये अधिकार? अगर तुमने संविधान की शपथ लेके अपनी नौकरियां ली है, अगर संविधान की शपथ लेके तुमने अगर इम्पार्शियल नौकरियों को निभाने की बात की है, खलने ग्रहण सद्र नाले, बराबर है। ये पुलिस का स्लोगन है कि हम मजलूमों के साथ रहेंगे और जालिमों के खिलाफ रहेंगे। फिर क्या वजह है कि जालिम इनके सामने, मेरे अंगने में तेरा क्या हमें करते बैठे हुए, तात थैया कर रहे, मुजरा कर रहे इनके सामने स्टेजों के ऊपर आके। मैं तो कहूँगा वो 1.5 फुटिया वो नारायण राणे के छिछोरे पोट्टे, अगर उनकी सिक्योरिटी निकाल देना तो किसी के सामने खड़े भी नहीं रह सकते हो, उनकी औकात ही नहीं है उनकी। क्यों सिक्योरिटी दी जा रही है ऐसों को? जो पूरे महाराष्ट्र में दंगल घड़ाना चाह रहे हैं, उनको सिक्योरिटी क्यों दे रही महाराष्ट्र शासन? बताओ मेरे को। इसका साफ मतलब कि महाराष्ट्र शासन भी चाह रहा है क्या पूरा दंगल होना, बोल के पूरा दंगलग्रस्त राज्य को बनाना चाह रहे हैं क्या चाह रहे हैं क्या? तो देखिए, हमारा साफ बोलना है कि कानून को लागू करने के लिए एजिटेशन चलाया जा रहा है, और इनके ऊपर 58 से 60 एफआईआर हो गई। इनको, इनके गले में पट्टा डाल के काल कोठरी में इनको ढकेलने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इसका संकल्प लिया है, इसका पुढाकार लिया है खासदार इम्तियाज जलील साहब ने। इतने दिन हो गए इनको वक्तव्य देखे, इतने दिन हो गए, फिर भी पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही। पुलिस के मुँह से तो शब्द नहीं निकाला। सिंधुदुर्ग की पुलिस कहाँ पर है बताओ मेरे को? महाराष्ट्र की पुलिस कहाँ पर है? जिम्मेदार पुलिस ऑफिसरों को सामने आके दो ना, आपकी अड़चन क्या है, वो आपका हो सीधा कि नहीं भाई वो पुलिस कायदे से बड़े लोग हैं और हमको गिरफ्तार नहीं करते, कोई आंदोलन नहीं करते हम। आप बोलो तो सही, आप खुला तो बोलो, खुला करना पड़ेगा हर चीज़ को। और इसका पुढाकार लिया इम्तियाज जलील साहब ने, और ये पूरा एजिटेशन जाएगा मुंबई के ऊपर। और जब तक कानून की नकेल ये ऐसे छिछोरों के गलों में नहीं जाएंगे ना, जब तक ये वादग्रस्त वाक्य रुकने वाले भी नहीं। सर, या आंदोलनामध्ये किती लोकसंख्या असणार आहे? इसके अंदर देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद को मानने वाले लाखों की तादाद में हैं, और ये 2% के लोग जब भग देने से और भोग देने से कुछ भी नहीं होता। आवारा कुत्ते कुछ भी भोगो, लेकिन जो उनकी असमत है, जो उनकी अजमत है, जो उनका एहतराम है, ये अल्लाह तबारक ताला ने उनको रब्बुल आलमीन बना के भेजा है। वो आलम के अंदर कोई आलम रहमतुल आलमीन बन के आए। 2% के तुक्कड़ गधों के भोगने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतरने वाले हैं, लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतरने वाले हैं। और इम्तियाज जलील साहब को सलाम है 10 बार कि इतने दिन होने के बाद में भी बहुत है महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़ी हस्तियाँ बातें करने वाली, लेकिन कानून लागू करने के लिए, कानून को सामने लाओ और कानून के ऊपर नकेल कसने के लिए किसी ने आवाज़ उठाया क्या आज तक? जगह पे उतरने के ज़मीन पे उतर कर अगर ये आंदोलन को शुरू कर रहे हैं तो इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं।
और ये हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ में ये आंदोलन है कि एक मुजरिम, दो मुजरिम आपके सामने हैं, FIR आपके पास मौजूद पड़ी है, वजह बताओ। मुख्यमंत्री ने वजह बताना, गृह मंत्री ने वजह बताना, पुलिस महासंचालक ने वजह बताना, मुख्य सचिव ने बताना, प्रधान सचिव ने। इन लोगों की जिम्मेदारी है जो इंतजामिया चलाते। बताओ क्या वजह आप इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे और क्या अख्तियार है फिर आपको महाराष्ट्र में दूसरे लोगों को गिरफ्तार करने की? अगर आप ये मुजरिमों को काल कोठरी में नहीं डालते तो दूसरे मुजरिमों को क्यों पकड़ रहे, गरीबों पर क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? मत करो किसी पे कार्रवाई, चलने दो जंगल राज। सर, येणाऱ्या काळामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, तर MIM कशा प्रकारे तयारी करत आहे? नहीं, MIM की पूरी तैयारी है। देखिए वो विषय अलग है। MIM पूरी तरीके से पूरी वचनबद्ध है कि वो ईमानदारी से पूरा इलेक्शन लड़ेंगी, अपने मैनिफेस्टो पे लड़ेंगी, प्यार मोहब्बत के पैगाम पे लड़ेंगी, डेवलपमेंट के ऊपर लड़ेंगी, तरक्की के कामों के ऊपर लड़ेंगी। हम तीन निर्माण करके ये ऐसे धार्मिक भावना बढ़ा के ये धंधे इनको मुबारक, ये भाजपा वालों को मुबारक और ये शिंदेगढ़ को मुबारक। लेकिन हम अमन व अमान का पैगाम बढ़ाते हुए, मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाते हुए इलेक्शन लड़ेंगे। और इम्तियाज़ जलील साहब हमारी महाराष्ट्र की टीम बैठ के तय करेंगी कि अभी देखो फॉर्म भरने का काम चालू है, फॉर्म परचेस करने का काम चालू है। जितने लोग आएंगे फॉर्म परचेस करेंगे, उनके इंटरव्यूज़ होंगे, उम्मीदवार आपके सामने आ जाएंगे। सर, विधानसभा निवडणूक लढवण्यास आपण इच्छुक आहात का? मेरा पर्सनल नहीं, हमारे पास में बहुत सारे लोग हैं लड़ने वाले, और पक्ष जितने लोगों को लड़ेंगे हम उनके साथ रहेंगे। पक्ष जहाँ भेजेंगे हम ईमानदारी से उनका काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीटा जिताना हमारा मकसद है, खुद लड़ना इतना बड़ा मकसद नहीं है। हे होते MIMचे प्रवक्ता आरिफ हुसनी, यांच्याशी आपण विविध विषयांवर चर्चा केलेली आहे। कॅमेरामॅन आदित्य लाटेसोबत मी आदर्श लाटे, आपण बघत आहात NSS न्यूज।